वेलकम टू speedearning.com जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग जब करते हैं लोग तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं, और अगर उन गलतियों को आप समझ लेते हैं, उनसे बच जाते हैं, तो फिर बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। स्विंग ट्रेडिंग किन के लिए जरूरी है? कई बार तो लोगों को क्लियर नहीं कि स्विंग ट्रेडिंग है क्या। देखिए, कई बार लोगों ने ये चीज कही कि इंट्राडे हमारे बस की बात नहीं है, ऐसे 10-10 मिनट में प्राइस ऊपर नीचे होती है और बड़ी-बड़ी गिरावट आती है। ब्रोकर आपको लिवरेज भी देते हैं इंट्राडे के लिए, लेकिन उस लिवरेज की वजह से और ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आप 1 लाख की बजाय 4 लाख के शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अगर आपको हैंडल करना नहीं आता तो 4 लाख रुपए पे नुकसान होगा तो 4 गुना नुकसान होगा। तो ऐसे में कुछ लोग कहते हैं कि भाई, हमको ये रोज-रोज की ट्रेडिंग नहीं करनी इंट्राडे में, हमको तो स्विंग ट्रेडिंग करनी है। मतलब हम हफ्ते में या 4 दिन में 1 बार शेयर खरीद लें। महीने में 1-2 बार में शेयर खरीद के इकट्ठे कर लें और जब वो ऊपर जाए तो आसानी से प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाए। तो ऐसे स्विंग ट्रेडिंग सभी के लिए यूज़फुल है। जब लोग कहते हैं ना कि उनके पास टाइम नहीं है, तो ये बात कभी सही नहीं होती। ये एक जेनेरिक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोगों ने एक बहाना बना रखा है कि भाई हम इसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन इकोनॉमी तो भाग रही है, जहां जो ग्रोथ आनी है वो तो आ रही है। जैसे आपने देखा कि बिटकॉइन कितने गुना हो गया। पिछले 10 सालों में बिटकॉइन ने इतनी बड़ी रैली दिखा दी कि जो लोग जहां भी जो कुछ भी कर रहे थे, सोना खरीद रहे थे, जमीन खरीद रहे थे, स्टॉक खरीद रहे थे, ऑप्शन में ट्रेड कर रहे थे, सब कुछ पीछे रह गया। तो दुनिया में जहां अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी तो आके चली जाएगी। अगर आपने उससे परहेज किया या शिकायत रखी तो दुनिया नहीं रुकेगी, सिर्फ आप रुकेंगे। इसलिए हम मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोग समझने की कोशिश जरूर कीजिए। उसके बाद क्या करना है कि हमने बता दिया तो आपने लाखों रुपए डाल दिए, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो आप 1 शेयर, 2 शेयर, 10 शेयर में एक्सपेरिमेंट करना। फिर जब चीजें ठीक होती दिखें तो फिर बड़ा कदम उठाइएगा। ये सबसे सेंसिबल तरीका होगा, इजंट इट? अब आगे बात करते हैं हम लोग कि स्विंग ट्रेडिंग मतलब, हम यहां पे ये समझाना चाह रहे हैं कि नॉर्मली लोग स्विंग ट्रेडिंग में 1 महीने या 2 महीने में 10 से 20% का रिटर्न लेते हैं। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि 3 दिन के अंदर 2 से 3% का रिटर्न मिल जाए? मतलब पॉसिबिलिटी क्या हो गई कि आने वाले 200 250 ट्रेडिंग डेज में आप शायद 150 से 200% का रिटर्न बना के बाहर आ सकते हैं, वो भी पूरी बेफिक्री से। बाजार लगातार गिर रहा है। निफ्टी 18,600 से गिरते गिरते 17,800 तक, 16,800 तक होके आ गई। इतनी बड़ी गिरावट हो गई निफ्टी में कि 10% से ज्यादा की गिरावट देखने को आई। लेकिन उस वक्त भी आप स्विंग ट्रेडिंग में लगातार पैसा बना रहे थे। बाजार में जो भी कोहराम मचा हुआ था वो उस आदमी के साथ नहीं होगा जो सही जगह नजर बना के सही तरीके से काम कर रहा है। तो सही चीज करने से पहले मैं हमेशा बोलता हूं कि गलत क्या है पहले उसको जान लो। क्या करना है उससे पहले ये जरूर जान लीजिए कि क्या नहीं करना है। तो पहला प्रॉब्लम क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग में कि जो भी हम लोग काम करते हैं उसमें रैली देख के वन शॉट में पैसा लगा दिया। मतलब मोटिवेशन कहां से आ रहा है? नए नए जो ट्रेडर्स जाते हैं ना, वो किसी स्टॉक को अच्छा बुरा देखने में प्राइस का मूवमेंट देख के उसको अच्छा बुरा समझ रहे हैं। अब प्राइस के मूवमेंट में किसी ने देखा कि अरे ये शेयर मैंने देखा था आईआरसीटीसी, अभी 3,000 का था, फिर 3,500 का हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 4.5 हो गया, फिर 5 हो गया, 5.5 हो गया। ये तो गजब भाग रहा है, ये तो बहुत अच्छा शेयर है। उन्होंने खरीद के रख लिया, वो भी इकट्ठा। क्योंकि जब आपको इतनी तेजी से भागती हुई कोई चीज दिखेगी तो आपको लगेगा कि यार इसमें ज्यादा दिमाग लगाने से, होशियारी रखने से काम नहीं बनेगा, एक झटके में पैसा बनेगा, इसलिए एक साथ दाव लगा देते हैं। तो किसी रैली को देख के इकट्ठा आपने पैसा लगा दिया। अब ये बिल्कुल ही उल्टा काम कर दिया है। जहां पे पुराने लोग जो अनुभवी हैं वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, वहां पे आप एंट्री कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी थिंकिंग प्राइस ओरिएंटेड है। आप उस डिनर में जा रहे हो जिस डिनर जो लगभग अपने चरम पे खत्म होने को, झूठी प्लेटें बची है, वहां पे आप पहुंच रहे हो। रिस्क कितना है? तो प्रॉब्लम क्या हो गई कि आपने पिछली रैली देख के, एक हफ्ते की रैली देखो या एक महीने की रैली देख के पिक पे इकट्ठा पैसा लगा दिया। यह सबसे पहली गलती। और ये कौन करेगा? उतावला इंसान करेगा, जल्दबाज इंसान करेगा। कौन ऐसा काम करेगा जो दौड़ती ट्रेन पे चढ़ेगा? भाई मुंबई लोकल से हर 2 मिनट में, 5 मिनट में एक ट्रेन आ रही है।
लेकिन एक जल्दबाज आदमी ने सोचा कि 5 मिनट 10 मिनट बाद आएगी नहीं आएगी क्या पता, अपन तो इसी पे दौड़ के चढ़ जाते हैं। तो बचने को कितने 5 मिनट, जाने को जिंदगी। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कितनी बड़ी चीज आप रिस्क में रख रहे हो और कितना बड़ा रिवार्ड मिलने वाला है। मैं हमेशा आपसे कहूंगा कि जो स्टॉक आपने खरीदा है वो कल ही बढ़ के ऊपर चला जाए 5%, ये जरूरी नहीं है। आपको देखना यह है कि क्या वो स्टॉक एक सेफ लेवल पे आ गया है। पहले उल्टा सवाल पूछिए कि अगर ये नीचे गया तो कितना जा सकता है, क्या मैं इसको एक ठीक लेवल पे खरीद रहा हूं। और फिर स्टॉक पिकिंग करेंगे तो स्टॉक पिकिंग में जो चीज आपको काम में आएगी वो है स्क्रीनर्स। स्क्रीनर्स में अब यहीं पे तो सबसे बड़ा सवाल है कि सर गिरते हुए शेयर को खरीदना चाहिए कि, हमने कई बार गिरते हुए शेयर्स को खरीदा तो वो तो और नीचे चले गए और 3 महीने 6 महीने के लिए गले में लटक गए हमारे। तो शेयर का सस्ता होना क्या वो पैरामीटर है? नहीं दोस्तों, वो नहीं है। तो शेयर का भागना क्या वो पैरामीटर है? नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई शेयर हमारे सामने भाग रहा था, हमने उसको खरीद लिया, बाद में उसने भागना बंद कर दिया, लुढ़कना शुरू कर दिया। तो फिर क्या देखें? देखना आपको स्क्रीनर्स में से वीकली या मंथली और ईयरली ब्रेकआउट। अगर तीनों में से चुनना हो तो पहले मैं कहूंगा ईयरली ब्रेकआउट, बाद में मंथली ब्रेकआउट। अगर वहां कुछ न मिले तो वीकली ब्रेकआउट पे जा सकते हैं दोस्तों। जितनी लंबी रेंज ब्रेक होगी उतना ही ज्यादा रिलायबिलिटी इस बात की है कि आपको कम से कम एक बुल रन तो मिलेगा 3 से 7% का। तो आपने एंट्री की, एंट्री थोड़ी लेट ही होगी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ब्रेकआउट हुआ और आप घुस गए, आपको तो मालूम भी हो सकता है 2-2.5% बाद मिले। अब यहां 5-6% की रैली आ रही तो कम से कम 2 से 3% का मूवमेंट तो आपको मिल सकता है। वो 2-3% का मूवमेंट जो मैं आपको बता रहा हूं वह आपको 2 से 3 दिनों में भी मिल जाएगा। और अच्छी बात क्या है, जैसे आपने कहा कि अरे सर ये तो आप ऐसे बता रहे हैं कि बार बार क्या अच्छे शेयर हमारे पकड़ में आ जाएंगे। अगर आपने अपने फेवरेट शेयर की पूंछ पकड़ना बंद कर दी तो फिर आप तो रोज मिलेंगे। आप भूल जाओ कि मैं किस में काम करता हूं, मुझे कौन अच्छा लगता है। आपको तो सिर्फ स्क्रीनर में जाना है, वो हमेशा आपको ऐसे शेयर्स मिलते रहेंगे जिन्होंने आज साल का ही तोड़ा है। जैसे मंडे के दिन जाके आप देखेंगे तो आपको दिखेगा इमामी लिमिटेड में, आइडिया में, और एक आध शेयर और है, उसके अंदर हमको साल का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है ना। तो आप वहां पे अपनी पोजीशन बना रहे हैं तो चांसेस बनते हैं कि आप एक अच्छा मूवमेंट लेके बाहर आ जाएंगे। तो पहला बात क्या कहा था, रैली में देके इकट्ठा खरीदना ये नहीं करना है ना। मतलब इकट्ठा मत खरीदो, फिर इकट्ठा नहीं खरीदो तो क्या खरीदो, 1-2-3 के रेशो में। मतलब जैसे कोई शेयर गिरा तो आपने कहा सर हमने पिक पे नहीं खरीदा, हमने तो गिरने का इंतजार किया और फिर लिया। तो फिर वही बात आ जाएगी, 6,000 का IRCTC आपने कहा गिरने पे लेना है तो हमने 5,000 पे ले लिए, सारे के सारे। गलती हो गई। आपको क्या पता है कि 5,000 अभी का रिसेंट बॉटम बनेगा, यहां से पलट जाएगा। आने वाले महीने 2 महीने में वो बहुत नीचे भी जा सकता है ना। तो आपको कुछ पता नहीं प्राइस के बारे में कि आने वाले एक वीक में, एक मंथ में ये किस तरफ जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, कंट्रोल कहां से हाथ में आएगा। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड एक टर्न पे 30-40 क्यों कर लेते हैं? इसलिए कर लेते हैं कि पता नहीं कौन आ जाएगा उधर से और हम ठुक सकते हैं, हमारी टक्कर हो सकती है। तो ऐसे में आपका कंट्रोल किस चीज पे, आपकी स्पीड पे। ऐसी स्टॉक मार्केट में आपका कंट्रोल आपके फंड और वॉल्यूम पे होना चाहिए। जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पता है भाई 2 लाख रुपए मुझे लगाने हैं, आपने उसके 6 टुकड़े कर लिए तो एक एक टुकड़ा 25 से 30 हजार का हो गया। अब पहली गिरावट आई, आपने 30,000 रुपए के शेयर खरीदे। दूसरी गिरावट आई, बड़ी गिरावट, तब आपने 60,000 के शेयर खरीदे, 90,000 तो इन्वेस्टेड है। अब आप सबसे बड़ा टुकड़ा, पहले आपने एक, फिर 2 पार्ट, फिर 3 पार्ट खरीदे। अगर मौका मिला तो, मौका नहीं भी मिले ये भी पॉसिबल है, फिर क्या करेंगे सर? देखिए मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आपका पैसा कम पड़ सकता है लेकिन यहां पे मौकों की कमी नहीं है। तो अगर आपके हाथ में पैसा रह गया तो दूसरे शेयर की रैली में एंटर करके आप अपना रिटर्न लेके बाहर आ जाएंगे। आप यहां शेयर खरीदने नहीं आए, आप DLF, ICICI बैंक, HDFC, हीरो, मोटो खरीदने नहीं आए हैं। आप यहाँ पे पैसा बनाने आए हैं। वो पैसा कहीं से भी बने, फार्मा सेक्टर से बने, ऑटो से बने, रियल्टी सेक्टर से बने, मेटल सेक्टर से बने, ओपन टू ऑल। अपने आप को सबके लिए खुला रखो, तब जाके बात बनेगी। 1-3 के रेशो में खरीदेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, तीसरी सबसे बड़ी गलती कि हम जल्दबाजी में रहते हैं। हम सोच रहे हैं कब आएगा प्रॉफिट, कब आएगा प्रॉफिट, बार बार उसका भाव देखते हैं, दिन में 3 बार 4 बार 5 बार, और सोच रहे हैं तो चल ही नहीं रहा, ये तो चल ही नहीं रहा है।
ये सबसे बड़ी गलती है। आप उसको रिजनेबल टाइम दीजिए। मैं आपसे कहूं कि हर 3 दिन में देखिए ना, 3-3 दिन का टाइम दिया आपने। मंडे देखा, थर्सडे देखा, नेक्स्ट मंडे देखा, थर्सडे देखा, नेक्स्ट मंडे देखा, और आपने अपने आप को बता रखा है कि एक महीने के अंदर इसने अगर 7-8% दे दिया तो बहुत होगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको 17-18% भी मिलेगा। जो 7-8% का एक्सपेक्टेशन कर रहा है उसको 17-18 और कई बार तो 48% तक भी मिलने वाला है। तो रिजनेबल टाइम देने की बात है दोस्तों, कि आपने बीज डाला, पौधा लगाया, पानी डाला, धूप मिल रही है, अब इसको टाइम तो दो। अगर आप उसको टाइम नहीं दे रहे तो खुद को तकलीफ दे रहे हो, क्योंकि कितनी भी मेहनत करो ना, कुछ काम के लिए वक्त लगता है, और जितना वक्त लगता है उतना अगर दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसके पहले जितनी बार देखोगे, स्विंग ट्रेडिंग में ये समझने वाली बात है, इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स हमारा बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे हैं जो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इंट्राडे हमारे बस का नहीं, हम तो दिन भर ऑफिस में इतने बिजी हैं कि अपना काम भी नहीं कर पाते, तो ये ट्रेडिंग वेडिंग तो बहुत दूर की बात है, छोड़ दो। टेंशन अलग आएगा, तो ऑफिस का भी टेंशन या घर का भी टेंशन, ऊपर से स्टॉक मार्केट का भी टेंशन, ये हमको लेना नहीं है। तो स्विंग ट्रेडिंग में कैसा हो जाता है, 1 लाख में से 50,000 के शेयर अभी खरीदे हैं, और इतने में एकदम बाजार भाग गया तो पता लगा 50,000 के शेयर 70,000 के हो गए, तो प्रॉफिट बन गया, अभी तो आधा पैसा हाथ में ही है। या फिर ऐसा हुआ कि बाजार बहुत गिर गया, 50,000 के शेयर रह गए 30,000 के, तो आप कहेंगे लोग 50 हाथ में, 30 का माल और खरीद लेते हैं, 20 फिर भी बाकी रहेंगे। ऐसे करके सारा कंट्रोल आपके हाथ में। वो सबसे खास बात है कि सारा कंट्रोल आपके हाथ में होने से आप कंफर्टेबली काम करते। कोई भी खबर आपके लिए बुरी खबर नहीं है। कोई बोलता है कि यार कोविड की 3rd लहर आ रही है, तो आप कहेंगे बाजार एकदम नीचे चला गया तो ठीक है, जो पैसा अभी लगाना बाकी है वो ले लेंगे। कोई बोले कि नहीं नहीं ये खबर गलत निकली और एकदम ये तो यहाँ से बाइंग आ गई और एफआईआई और म्यूचुअल फंड ने खरीदी की तो भाग के सीधा ऊपर चला गया, तो आपने कहा चलो कोई बात नहीं, जो शेयर खरीदे हैं उनमें थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो। और वो भी इकट्ठा नहीं, 1-2-3 में खरीद रहे हैं तो 1-2-3 में बुक भी कर सकते हैं ना। तो पहले जब तेजी आई आपने एक छोटा टुकड़ा बुक किया, फिर और तेजी आई आपने उससे बड़ा प्रॉफिट बुक किया। अभी 800 रुपए से 950 980 तक चला गया था आईआरसीटीसी, तो 800 में 820 में जिन्होंने खरीदा था 900 930 940 तक थोड़ा बुक कर लिया। अब वापस गिर के जब नीचे आ रहा है तो वो खुश हो रहे हैं, क्योंकि उसी पैसे से फिर नीचे के लेवल पे एंट्री कर जाएंगे। तो बात क्या हो गई कि आप पर्याप्त टाइम दें स्विंग ट्रेडिंग में, क्योंकि आपको स्विंग ट्रेडिंग में मैं ये कहूंगा कि अगर आप एक्सपेक्टेशन ये रख रहे हैं कि 30 दिनों में मुझे 10% मिल जाएगा, तो दोस्तों कई बार 25 डेज तक, 27 डेज तक ये हालत देखने को मिलेगी कि 2% भी नहीं मिल रहा है। कभी कभी तो इससे भी बुरा कि 27 डेज हो गए हैं और आपको दिख रहा है कि अभी तो 3% माइनस है, और 3 दिन बाद उसमें ऐसी रैली आई कि वो सीधा ही 10% 12% प्लस हो गया। तो रोज रोज भाव देखने वालों को अगर इस चीज का, इसके तरीके का पता नहीं है तो धोखा खा जाएंगे। इसलिए आपके लिए सवाल सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, आपकी स्टॉक पिकिंग कहां से निकल के आ रही है। तो जो लोग ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं उनसे मैं कहूंगा कि मिड एंड स्मॉल कैप से पहले दूर रहिए, आप निफ्टी 100 के शेयर्स में ही काम कीजिए, क्योंकि उनमें बड़े बड़े अपसाइड मूवमेंट या बड़े बड़े डाउन साइड मूवमेंट नहीं आते, और एक रेगुलर बाइंग आ जाती है म्यूचुअल फंड या इंस्टीट्यूशन की, उसकी वजह से वो मूवमेंट दिखा देते हैं, तो बड़ी आसानी से आप पैसा बना सकते हैं। और जब मुश्किल होती है तो आपको घबराहट नहीं होती, आपको घबराहट नहीं होती है एचडीएफसी के लिए, एचडीएफसी बैंक के लिए, आईसीआईसीआई लिमिटेड के लिए, आईसीआईसीआई बैंक के लिए, या फिर हीरो मोटोकॉर्प के लिए, या बजाज ऑटो के लिए, या रिलायंस के लिए। तो ये सब कंपनीज ऐसी हैं जिनमें आपको घबराहट नहीं होती। कोई भी बोलेगा कि यार ये कंपनी के शेयर है, किसी से पूछने गए, बोले अरे घबरा क्यों रहे हो, सोना है, थोड़े दिन अभी 2 महीने में नहीं तो 4 महीने में रेट आ जाएंगे। और ये होता ही है दोस्तों। फिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपने ये तय नहीं कर रखा था कि कितने समय में कितना रिटर्न आपको चाहिए। अगर ये बात आपने तय नहीं करके रखी है तो फिर हो सकता है आपको एक बहुत अच्छी रैली मिले लेकिन आप बुक ही नहीं कर पाए। अब ऐसा हो गया कि 11 रुपीज पे आपने आइडिया इकट्ठा किया था और आइडिया हो गया 14.5, तो अब आपको परसेंटेज में देखना पड़ेगा कि इतने समय में इतने परसेंट का रिटर्न। लेकिन हम सवाल क्या पूछ रहे हैं, ये कहां तक जाएगा, और लोग बता रहे हैं कि आने वाले 2 साल में तो ये 50 पार हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप इन्वेस्टर हो क्या?
आपने 2 साल के लिए लगाया है क्या पैसा? अगर आपको एक हफ्ते के अंदर 40% मिल रहा है तो आपको क्या करना है? और अगर आप यहां पे 300% कमाना चाहते हैं तो जनाब ये याद रखिए कि ये जो 40% है ये घट के 10% रह जाएगा, या फिर हो सकता है कि बड़ी गिरावट आ जाए तो -20% भी दिखा दे। आप वो झेलने के लिए तैयार खड़े हैं क्या? क्योंकि अभी जो हो गया है इतने समय में, आपने वो प्रॉफिट बुक कर लिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 70% बुक करके 30% छोड़ दिया। आगे कभी डिप आएगा तो उस लेवल पे एंट्री कर जाएंगे और उसको लंबे समय के लिए छोड़ देंगे। लेकिन ये दोनों चीजें थोड़ा कंफ्यूज करती है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई हिस्सा अगर आप छोड़ते जाएंगे पैसों का, तो धीरे धीरे आपकी पूरी कैपिटल वहां एंगेज होने लगेगी। तो अगर आपकी क्लैरिटी इस बात में है कि मुझे तो पैसा उलझाए बगैर बगैर टेंशन लिए महीने का 8-10% या एक हफ्ते का 4-5% बनाना है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं? स्विंग ट्रेडिंग कोर्स हमारा जो 10 स्ट्रेटेजी का है उसको लेके उस पर काम कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज है, हम साथ में एक स्क्रीनर आपको दे रहे हैं जो आपको बेस्ट स्टॉक, जो सबसे सेफ है इस वक्त और आने वाले 3 दिन में 3% देने की पक्की संभावना रखते हैं, ऐसे स्टॉक्स में उनका सिलेक्शन कैसे करें, उनमें पोजीशन कैसे बनाएं, वो अगर आपको धोखा देके 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए नीचे चले जाते हैं बहुत तेजी से, तो उनको हैंडल कैसे करें, ये सब कुछ आपको समझने सीखने को मिलेगा। और पैसा तो कमाल का, साल का 150%, मतलब ये जो 10,000 का कोर्स आप लेने वाले हैं, 10,000 के इस कोर्स से साल का 2 लाख रुपीज बड़े आसानी से बनाया जा सकता है दोस्तों। कैसे लेंगे? आप गूगल पे फोन पे कर सकते हैं 8381021346 7066045880 पे। उसके बाद व्हाट्सएप कीजिए अपना स्क्रीनशॉट, 2 घंटे में कोर्स मिल जाएगा और फिर देखिए इसी हफ्ते से आपकी कैसे फी रिकवर होती है और उसके बाद कितना गुना पैसा आप बनाते हैं। आपके पास समय कम है, आपके पास समझ कम है, मैं पूछता हूं 5 घंटे हैं, इन 5 घंटे में अगले साल 2 साल में 5 लाख और लाइफ में 5 करोड़ रुपया बनाना सीखना है क्या? अगर आप बहानेबाजी कर रहे हैं तो फिर मैं कहूंगा जाने दीजिए, हमको भी गीली लकड़ी जलाने का शौक नहीं। अगर किसी को सचमुच का सॉल्यूशन चाहिए तो कोई भी बड़ा रिस्क आप ले नहीं रहे हैं, आप एक छोटा सा कोर्स ले रहे हैं जो आपकी स्किल सेट को बढ़ा रहा है, और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, चीजें अगर ठीक से काम करेगी तो एक्सपेरिमेंट को थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा कैपिटल बढ़ाएंगे, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएंगे और कंफर्टेबली काम करते चले जाएंगे। कोई स्ट्रेस की बात नहीं, स्टॉक मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको कैसे काम करना है आप चुनिए, आपके पास आप कैसे कंफर्टेबल हैं, कितना कैपिटल, कितना समय, कितनी हिम्मत आपके पास है, वैसे काम कीजिए। जरूरी नहीं कि हर आदमी हर तरीके से काम करे। इंट्राडे का अलग कोर्स है, ऑप्शन का अलग कोर्स है, निफ्टी बैंक निफ्टी का अलग कोर्स है, स्टॉक फ्यूचर का अलग कोर्स है, कमोडिटी या क्रिप्टो करेंसी का अलग कोर्स है। क्रिप्टो करेंसी का कोर्स बुक कर रहे हैं दोस्तों, 10,000 का कोर्स है, 5,000 में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। जैसे ही बजट में रेगुलेशंस आ जाएंगे उसके बाद क्रिप्टो करेंसी दुनिया का एक नया फ्यूचर बन के आने वाला है। तो आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए। ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। मैंने 4 बातें बताई जो स्विंग ट्रेडिंग में आपको नहीं करना है, समराइज कर देता हूं। पहली बात कि आप इकट्ठा कोई शेयर को रैली देखते हुए मत खरीद लेना, बल्कि उसकी गिरावट में निफ्टी 100 मंथली लूजर में देख के खरीदें तो फिर भी ठीक है, हम तो स्क्रीनर देख के खरीदेंगे। फिर दूसरा, इकट्ठा नहीं खरीदना, 1:3 के रेशो में खरीदेंगे। तीसरा, उसको समय देंगे, अगर 1 महीने का समय दिया या 3 महीने का समय दिया मैक्सिमम पैसा बनाएंगे। या फिर हमारे स्क्रीनर से आपने खरीदा है तो 3 दिन का या 4 दिन का समय आपको 3-4% का रिटर्न आराम से दे देगा। चौथी बात यह है कि एक रिजनेबल टाइम वाइज टारगेट कैलकुलेट करके रखो कि आपको 3 दिन में रिटर्न मिले तो कितना परसेंट मिलना चाहिए। तो 3 दिन में 1% भी बहुत अच्छा है, साल का 100% हो सकता है। लेकिन 3 दिन में अगर 3%, कभी कभी 7% मिल रहा है तो समझो कि इस बार का टारगेट भी पूरा हो गया और अगली बार की गलती की गुंजाइश भी आपको मिल रही है। ये जो 7% अभी मिल गया इसमें से 2-3% अगले हफ्ते काम आ जाएंगे आपके स्टॉप लॉस को झेलने में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हमारे साथ काम करते रहिए, सीखते रहिए। फ्री वीडियोस भी अवेलेबल है जैसे आप सीखना चाहिए। आपके कमेंट, लाइक, शेयर, हम 2 लाख सब्सक्राइबर की तरफ बढ़ रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करेंगे सभी के सभी तो अभी हम एक वीक में 2 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे, और जितना आप हमको सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा कंटेंट बनाने में हम पूरी तरह भिड़ जाएंगे। अप स्टॉक्स में अकाउंट खुलवा लीजिए हमारे साथ में और देखिए
कि किस तरह का सपोर्ट आपको मिलता है। हमारी टीम हमेशा तैयार है आपको सपोर्ट करने के लिए। आपको लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए, ऑप्शन में जो भी शेयर खरीदना है, बात कीजिए उनसे, वो आपका सपोर्ट बराबर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा बिजी हूं, तो हर वक्त मुझसे बात नहीं की जा सकती, लेकिन आप व्हाट्सएप में, मेल में हमको डिटेल भेज दीजिए। हम बराबर इस पे काम करने के लिए, आपके लिए काम करने में ही लगे हैं दोस्तों। लेकिन ये वक्त मैं आप ही से आपके लिए मांग रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। बाय।